गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोग्राफी क्लास। चैप्टर नंबर 24 खनिज एवं उद्योग आप पढ़ रहे हो। लेक्चर नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर सेकंड आपका स्टार्ट होगा उद्योग। तो उद्योगों के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 सेकेंडरी क्रिया यानी कि द्वितीयक व्यवसाय आपने पढ़ा था, जो विश्व लेवल पर आपने कंप्लीट किया, जिसमें प्रमुख उद्योग आपने लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा। इसके अलावा 19वें चैप्टर में हमने विभिन्न प्रकार के उद्योग पढ़े, यानी कि इस उद्योग से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो उद्योग के बाद चैप्टर नंबर 19 में आपने उद्योग पढ़े, डिफरेंट उद्योग पढ़े, बहुत सारे उद्योग, लगभग 7 से 8 उद्योग पढ़े थे आपने। अब राजस्थान लेवल के उद्योग पढ़ोगे, राजस्थान में कौन कौन से उद्योग विकसित हुए हैं। तो उद्योगों की इतनी परिभाषा देने की मेरे हिसाब से इतनी ज़रूरत नहीं है। तो वस्तुओं का निर्माण फैक्ट्रियों में या उद्योगों में होता है और ये द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं। वर्तमान समय में उद्योग किसी क्षेत्र या प्रदेश के समग्र विकास में जीवन स्तर का सूचक है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन, मानव संसाधन, तकनीकी विकास तथा आधुनिक परिवहन व संचार साधन औद्योगिकरण के आधारभूत तत्व हैं। विस्तृत क्षेत्रफल, प्राकृतिक संसाधनों में धनी होने के बावजूद भी राजस्थान में उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। देश आज़ाद होने के समय राजस्थान में आधुनिक दृष्टि से बड़े उद्योग बहुत कम थे। राजस्थान के गठन के समय में मात्र हमारे पास 11 वृहद उद्योग थे तथा 207 पंजीकृत छोटे कारखाने थे। ये सब अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण हुआ था। अंग्रेज़ों की नीतियाँ नहीं, उनका व्यापार की नीति थी, तो हमारे छोटे व्यापारी बर्बाद हो चुके थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्रीय व राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों के औद्योगिक विकास हेतु एक प्रयास करना प्रारंभ किया। वर्तमान में औद्योगिक विकास हेतु राज्य में 36 जिला उद्योग व केंद्र और 7 उपकेंद्र कार्यरत हैं। इन केंद्रों में के माध्यम से जितने भी व्यापारी हैं राज्य के, उनको उद्योग स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन या सहायता या सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। औद्योगिक विकास हेतु 2015 में विशेष आर्थिक क्षेत्र, ध्यान रखना भैया, स्पेशल इकोनॉमिक एरियाज या जोन, स्पेशल इकोनॉमी जोन विधेयक पारित किया गया तथा राज्य सरकार ने मेक इन राजस्थान का नारा दिया। मेक इन राजस्थान, मेक इन इंडिया तो सुना होगा आप लोगों ने, मेक इन इंडिया, तो यहाँ राजस्थान का नारा दिया गया था, मेक इन राजस्थान। यस। तो उद्योग के विकास हेतु सरकार ने कई योजनाएं आरंभ की। औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा 1978, 1990, 1994, 1998 में एक औद्योगिक नीतियां बनाई गई। अगर औद्योगिक नीतियों की बात करें तो भारत में पहली औद्योगिक नीति बनाई गई थी 1923 को, और देश आज़ाद होने के बाद में 1948 को पहली औद्योगिक नीति बनाई थी। तो उसी तरीके से राजस्थान में भी औद्योगिक नीतियाँ बनाई गई थी। उनका क्रम वापस बता देता हूँ। 1978 में, 1990 में, 1994 और 98 में ये औद्योगिक नीति है। औद्योगिक क्षेत्रों व पार्कों के विकास पर जोर दिया गया। विभिन्न वित्तीय संस्थान जैसे कि राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान उद्योग खनिज विकास निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान गैर कृषि विकास अभिकरण आदि की स्थापना की गई। राजस्थान के सूती वस्त्र एवं सीमेंट उद्योग का यहाँ पर विस्तार से वर्णन करेंगे। यानी कि इस उद्योग में हम 2 ही उद्योग पढ़ेंगे। पहला है सूती वस्त्र उद्योग, कौन सा पढ़ेंगे? सूती वस्त्र उद्योग। और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? सीमेंट उद्योग। कौन सा पढ़ेंगे? सीमेंट उद्योग। यानी कि ये दोनों उद्योग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, फिर बाद में सीमेंट उद्योग देखेंगे। सूती वस्त्र उद्योग, ये उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योगों में से एक उद्योग है। प्राचीन काल में भारत के हाथ की कताई व हाथ से बने हुए सूती वस्त्रों का विस्तृत बाजार था। ढाका की मलमल, मौसलीपट्टनम की छीट, कालीकट के कैलिको, सूरत
व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम करने वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता व डिजाइनों के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत व प्राचीनतम उद्योग है। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग है ये प्रमुख निर्माण उद्योग है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कौन सा था? दी कृष्णा मिल। कौन सी थी? दी कृष्णा मिल्स। दी कृष्णा मिल्स कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी? ये ब्यावर में। कहाँ? ब्यावर में। अजमेर में ना ब्यावर। तो आगे और कौन कौन सी मिलें थी वो भी देख लो। कब की गई थी ये? सन 1889 में। 1889 में किसके द्वारा की गई थी? उसका नाम भी है शायद इसमें, सेठ दामोदर दास व्यास। निजी क्षेत्र में स्थापित की गई ब्यावर में। ब्यावर में ही दूसरी 1906 में एडवर्ड मिल्स स्थापित की गई के नाम से दूसरी, तथा 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड के नाम से तीसरी सूती वस्त्र मिल की स्थापना की। आज़ादी से पहले भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स 1938 में, पाली में 1942 में महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स, सन 1946 में गंगानगर में शार्दुल टेक्सटाइल्स लिमिटेड स्थापित की। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल महाराजा उम्मेद मिल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी देश आज़ाद होने के बाद में सरकारी प्रोत्साहन व अन्य आधारभूत सुविधाओं के कारण राज्य में किशनगढ़, विजयनगर, गुलाबपुरा, जयपुर, भवानी मंडी, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा आदि केंद्रों पर सूती वस्त्र की मिलें स्थापित की गई। भीलवाड़ा को वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। 19वें चैप्टर में आपसे कहा था ना, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्पादन की दृष्टि से कहा जाता है इसे भीलवाड़ा को। किसको? भीलवाड़ा को। यस। आगे देखो, अंडरलाइन कर लेना बुक में। राज्य के प्रमुख सूती वस्त्र मिले राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, शार्दुल टेक्सटाइल्स लिमिटेड श्रीगंगानगर में, कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में, श्री महालक्ष्मी मिल ब्यावर में, एडवर्ड मिल्स ब्यावर में, 3 मिलें आ गई ब्यावर में, आदित्य मिल्स किशनगढ़ में, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा में, महाराजा उम्मेद सिंह मिल पाली में, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा में, विजयनगर कॉटन मिल्स विजयनगर, ये अजमेर में ही विजयनगर, बांसवाड़ा सिंटेक्स बांसवाड़ा, मयूर मिल्स लिमिटेड बांसवाड़ा, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स रसबदेव में है। वर्तमान में अधिकांश नवीन सूती वस्त्र की मिलें राज्य में औद्योगिक विकास विनियोग निगम लिमिटेड की सहायता से शुरू की गई। राज्य में सन 1951 में हमारे पास 5 मिलें ही थी टोटल। कितनी थी? 5 मिल। अब धीरे धीरे इनकी बढ़ोतरी होगी, देखते हैं कैसे। 5 सूती वस्त्र मिलें थी जो लगभग 30 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन करती थी। वर्तमान में हमारे पास 28 मिलें हैं। कितनी हैं? वर्तमान में 28 मिलें हैं, जिनमें से 482 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन होता है। राजस्थान में सूती वस्त्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि व विकास के बावजूद कुछ समस्याएं आई हैं। अब समस्याएं कौन सी है वो भी देख लो, जो कुछ इस प्रकार के। पहले कच्चे माल की आपूर्ति, दूसरा शुष्क जलवायु, तीसरा ऊर्जा की कमी, पुरानी व छोटे आकार की मशीनें, पूंजी की कमी, अप्रशिक्षित श्रमिक। तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो अप्रशिक्षित श्रमिक ही तो बनोगे। राज्य में निर्मित कपड़े का अधिकांश भाग का उपयोग घरेलू मांग में होता है। पूर्वोत्तर राज्य नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीकी देशों में राज्य से कपड़े का निर्यात या बेचा जाता है। अब आप पढ़ोगे सीमेंट उद्योग। कौन सा पढ़ोगे? सीमेंट उद्योग। से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका पॉज करके। तो अब आप देखोगे सीमेंट उद्योग। दूसरा उद्योग है ना ये।
सीमेंट उद्योग एक आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है। इसे आधारभूत उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि सीमेंट के ऊपर बहुत सारे उद्योग डिपेंड करते हैं। इसका उपयोग भवन निर्माण में, पुल, सड़क, रेलवे, कंक्रीट, स्लीपर आदि बनाने के निर्माण में किया जाता है। आधुनिक युग में पोर्टलैंड सीमेंट का विकास से निर्माण कार्यों में गतिशीलता आ गई। हाँ भाई, पोर्टलैंड सीमेंट बताया था कि मैंने आपको 19वें चैप्टर में, अगर नहीं ध्यान से सुना तो आप सुन लेना। सीमेंट दो प्रकार की होती है, एक तो काले कलर की होती है, काले बैग आते हैं काली सीमेंट के, और दूसरी होती है सफ़ेद सीमेंट। सफ़ेद सीमेंट को तो आप बिरला वाइट, जेके बिरला वाइट या पुट्टी के नाम से जानते हो, और काली सीमेंट हम मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, मकान बनाते हैं, उसमें से काली सीमेंट का तो उपयोग करते हैं। तो काली सीमेंट को ही हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टलैंड। इसका काली सीमेंट का पोर्टलैंड नाम क्यों रखा गया? क्योंकि पोर्टलैंड देश में इसका आविष्कार हुआ था इसलिए। तो पोर्टलैंड सीमेंट के कारण निर्माण कार्यों में गतिशीलता आ गई। राज्य में सीमेंट कारखानों की स्थापना कच्चे माल के आसपास की जाती है। लाइमस्टोन व जिप्सम कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। प्राप्ति स्थलों के पास ही अधिक मिलें स्थापित की गई है। इसका बनाने की प्रक्रिया पहले भी बता चुका हूँ आपको, एक बार और देख लो। सामान्यतः 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.5 टन, 1.5 टन चूना पत्थर, 1.2 टन कोयला, 0.3 टन जिप्सम प्रयुक्त होता है। 3 टन कच्चे माल से मात्र 1 टन सीमेंट प्राप्त की जाती है। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान आता है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। कौन सा आता है? दूसरा स्थान। फर्स्ट किसका आता है? फर्स्ट आता है आंध्र प्रदेश का। किसका आता है? आंध्र प्रदेश। ये फर्स्ट लिख दिया मैंने, पढ़ता हूँ, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपका। राज्य में 2.5 मिलियन टन चूना पत्थर के भंडार मिले हैं। इस उद्योग के स्थानीयकरण की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल एवं उत्तम स्थिति चित्तौड़गढ़ सवाई माधोपुर जिले की है। राज्य में सीमेंट उद्योग का प्रारंभिक स्थानीयकरण पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिले बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर चूना पत्थर की उपलब्धता वाले स्थानों पर हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में इस उद्योग का स्थानीयकरण दक्षिणी पश्चिमी जिले विशेषकर सिरोही, जोधपुर, नागौर, पाली, जैसलमेर में भी होने लगा है। राज्य के पश्चिमी जिलों में नहरी जल की उपलब्धता, इंदिरा गांधी नहर के जल की उपलब्धता व वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों से ऊर्जा की प्राप्ति के कारण इस उद्योग का तीव्र स्थानीयकरण हुआ है। सीमेंट उद्योग का विकास पढ़ोगे आप, डेवलपमेंट पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को। तो राजस्थान में कैसे हुआ, यानी फर्स्ट मिल कब लगाई गई? देश आज़ाद होने से पहले हमारे पास कितनी मिलें थी, देश आज़ाद होने के बाद में कितनी थी, या 8% में हमारे पास कितनी मिल्स हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत की गई थी ACC कारखाना। कहाँ? लाखेरी, बूंदी में 1915 में। वर्तमान में सन 2012 के अनुसार राज्य में सीमेंट बनाने के लगभग 19 बड़े कारखाने हैं। वर्तमान में हमारे पास कितने कारखाने हैं? 19 बड़े कारखाने हैं, छोटे भी हैं। देखो छोटे कितने हैं, 4 मध्यम और 104 लघु कारखाने हैं। उत्पादन क्षमता इनकी 38.8 मिलियन टन है। चित्तौड़गढ़, डबोक, उदयपुर, चंदेरिया, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, मोड़क, कोटा, ब्यावर, अजमेर, कोटा, रासपाले में, पिंडवाड़ा, सिरोही, गोटन, नागौर, खरिया, खंगार, जोधपुर में प्रमुख सीमेंट उत्पादक बड़े जिले हैं। मध्यम सीमेंट उत्पादक उद्योग गोटन, नागौर में जेके वाइट सीमेंट तथा खरिया, खंगार, गोपालगढ़, जोधपुर में बिरला वाइट सीमेंट के उत्पादक कारखाने। वाइट सीमेंट की बात कर रहा था ना भैया, तो जेके का कारखाना तो कहाँ है? नागौर में। और बिरला वाइट का कहाँ है? जोधपुर में। ध्यान से पढ़ा करो लाइनों को, जिससे कि याद भी रहे और जीके के पर्पज से भी याद रहे। ये दो ही तो हैं जिनके हम बिरला पुट्टी करते हैं, आजकल तो और भी बहुत सारे कंपनियां आ गई। चलो, राज्य में बड़े व मध्यम सीमेंट कारखानों की तुलना में छोटे कारखाने अधिक स्थापित किए जा रहे हैं। इनके निम्न कारण हैं। लागत का माना, राज्य में फैले चूना पत्थर के भंडार का उपयोग, बिजली की खपत भी कम होती है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास के मार्ग के कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। देखो समस्याएं सभी उद्योगों में आती हैं,
तो सीमेंट उद्योग राजस्थान में जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है? पुरानी उत्पादन टेक्नोलॉजी का उपयोग, कोयले की कमी, ब्रॉडगेज की कमी। ब्रॉडगेज का मतलब जानते हो? अरे जो रेलवे की लाइनें होती हैं, पटरियाँ ऐसे ही तो होती हैं, तो जो इनकी साइज होती है, क्या होती है? साइज। तो सबसे बड़ी जो साइज होगी, लॉन्गेस्ट साइज होगी, उसे हम ब्रॉड गेज कहते हैं। समझ में आ गया? तो ब्रॉड गेज की कमी, क्योंकि इसमें खर्चा कम आता है परिवहन में, तो ब्रॉड गेज की कमी, विद्युत की अनियमित आपूर्ति, अपर्याप्त मांग आदि है। इस उद्योग के विकास की विपुल संभावना। राजस्थान में आधुनिक उत्पादन विधियों को अपनाकर सीमेंट का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान में वर्तमान में श्री बिरला, ग्रेसिम, अंबुजा, एसएससी, बांगर, बिनानी, लक्ष्मी, वंडर प्रमुख सीमेंट कंपनियां आज काम कर रही हैं। अब आप पढ़ोगे राजस्थान में ग्रामीण विकास, लास्ट टॉपिक इसका, लास्ट है या और भी है? राजस्थान में ग्रामीण विकास। तो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? तो आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में या तो एग्रीकल्चर, कृषि की जाती है, या दूसरा ऑप्शन होता है उनके पास पशुपालन। कौन सा? पशुपालन। तो यहाँ हम देखेंगे पशुपालन और एग्रीकल्चर में राजस्थान के द्वारा कौन कौन सी योगदान या कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए। डेवलपमेंट में विकास। तो राजस्थान में ग्रामीण विकास, राजस्थान में ग्रामीण विकास, राजस्थान ग्रामीण विकास। यस। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य की 75.2% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो राजस्थान गाँवों का प्रदेश है। अंग्रेजों के आगमन से पहले गांव आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे। अंग्रेजों ने राज्य के रोजगार ढांचे को छिन्न-भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही ग्रामीण राजस्थान की गरीबी और पिछड़ेपन दूर करने के लिए कई योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई। ग्रामीण विकास हेतु अलग से ग्रामीण विकास मंत्रालय भी बनाया गया। गरीबी उन्मूलन, आर्थिक एवं ढांचागत विकास, आय का समान वितरण, सामाजिक विषमता दूर करना, रोजगार सृजन करने के लिए ग्राम विकास की कई योजनाएं बनाई गई। आज़ादी के बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1959 में विकास में ग्रामीण सहभागिता हेतु पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। राजस्थान में ग्रामीण विकास हेतु केंद्र व राज्य सरकार के विविध कार्यक्रम लागू किए गए। अब राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करने के लिए वो कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए वो देखो। वैसे जो मुख्य कार्यक्रम थे वो आपके 22वें चैप्टर और 21वें चैप्टर में बताए गए, लेकिन दोनों ही चैप्टर डिलीट हो गए। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा देखना है आपको। तो मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों का विकास करना, डीडीपी के नाम से जाना जाता है। जीवन धारा योजना एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं बच्चों को विकास कार्यक्रम, ये DWRCA के नाम से जाना जाता है, DWCRA के नाम से। युवाओं के रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसे ट्राइसेम के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में शॉर्ट टिप्पणी भी आ जाती है, ट्राइसेम के बारे में बताइए, लेकिन अब की बार तो डिलीट हो गया, तो ट्राइसेम शायद मुश्किल है। सूखा संभवित कार्यक्रम, ग्रामीण बच्चों की शिक्षित करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्र, देसी गौवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम, ऑपरेशन फ्लड दूध की क्रांति के लिए किया गया था। हरित क्रांति भेड़ नस्ल सुधार कार्यक्रम, भामाशाह योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वजल धारा ग्राम पेयजल योजना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जल आपूर्ति कार्यक्रम, अन्नपूर्णा योजना आदि कार्यक्रम से ग्रामीण राजस्थान में विकास की गति मिली है। देश के चहुमुखी विकास में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना नितांत आवश्यक है। वर्तमान में ग्रामीण विकास का नाम ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग रखा गया है। यहाँ हम ग्रामीण विकास में सहायक कुछ उद्योगों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपने उद्योग पढ़ रहे थे ना आप लोग, तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला उद्योग आप यहाँ पर पढ़ोगे डेयरी उद्योग। कौन सा पढ़ोगे? डेयरी उद्योग। समझ में आ गया होगा डेयरी उद्योग किसके बारे में बात कर रहे हैं? पशुपालन से रिलेटेड। इसके लिए ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था। चलो, डेयरी फार्मिंग भारत में छोटे व बड़े दोनों स्तर पर सबसे ज़्यादा विस्तार में फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन में हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर भागीदारी है। यह पर्यावरण के अनुकूल व्यवसाय है जो वातावरण की कभी प्रदूषित नहीं करता है। ऐसे परिवार
में कम पूंजी से छोटे स्तर पर आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए 1973 में, अंडरलाइन करना भाई आगे, 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना की गई। वर्तमान में इसके लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है जयपुर में। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2012 तक 12,631 प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी संघ राज्य स्तर पर शीर्षक संस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर से संबंध किया गया है। जयपुर में इसका हेड ऑफिस। RCDF की स्थापना 1973 में की गई। वर्ष 2012-13 में दिसंबर 2012 तक RCDF से संबंध सभी दुग्ध संघों में प्रतिदिन 18.1 लाख किलो दुग्ध संग्रहित किया जाता है। इस संस्था के द्वारा पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। डेयरी फेडरेशन के द्वारा घी, मक्खन, पनीर, दूध, पाउडर, दही, आइसक्रीम आदि मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्माण भी किया जा रहा है। दूध से बनने वाले प्रोडक्ट बताए गए हैं इसमें। दूध और दूध से मावा, पनीर, घी बनाने का कार्य पोखरण, फलोदी, जोधपुर, रानीवाड़ा, बज्जू, लोणकरसन, सूरतगढ़, अलवर, जयपुर, अजमेर, फालना, भीलवाड़ा, उदयपुर इत्यादि केंद्रों पर किया जा रहा है। गांव में दूध संग्रहण का कार्य सहकारी समितियों के द्वारा किया जाता है। सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी उद्योग के द्वारा गाँवों के अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। सन 1970 में देश के अन्य राज्यों के साथ राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड कहा था ना आपसे, ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था राजस्थान में। राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड जोटवाड़ा में स्थित है। जोटवाड़ा कहाँ है? जयपुर में, जहाँ जयपुर में पशु आहार फैक्ट्री स्थापित की गई। पशुओं के आहार बनाने की फैक्ट्री बनाई गई जो पशुओं के हेतु उत्तम प्रकार का पशु आहार उपलब्ध करवाता है। डेयरी उद्योग राज्य में पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण तेजी से बढ़ रहा है। डेयरी राजस्थान में डेयरी उद्योग विकास के प्रयास, अब ये देखो कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं विकास हेतु, तो वो ध्यान रखना। सन 1970 में श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड ही थी, श्वेत क्रांति ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा जाता है श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। दूध के लिए चलाई गई थी। हरित क्रांति एग्रीकल्चर, गेहूं की खेती के लिए बनाई गई थी। यस, जिसमें पशुधन संवर्धन, डेयरी विकास अनेक कार्यक्रम हाथों में लिए गए। डेयरी विकास की आशातीत गति मिली। राजस्थान राज्य दूध निगम ग्रामीण, जिला व राज्य स्तर पर पशु संवर्धन तथा दूध उत्पादन में संपूर्ण कार्यक्रम में निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। राजस्थान राज्य दूध सहकारी संघ समन्वय परस्पर सहयोग को राज्य स्तरीय शीर्ष संगठन है। राजस्थान में डेयरी विकास की भावी योजनाएं। अब भावी योजनाएं कौन कौन सी हैं? भावी योजनाएं का मतलब है इन फ्यूचर में आने वाली योजनाएं, आने वाले समय में कौन कौन सी योजनाएं चलेंगी। तो सबसे पहले गौपालन, इसके अंतर्गत कौन सी आएगी? गौपालन। तो गौपालन में देखो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका। रेगिस्तान प्रदेश में कृषि क्षेत्र की सीमित संभावना के चलते पशुपालन प्रारंभ से ही प्रदेश में जीवन यापन का आधार रहा है। नवीनतम 19वीं पशु जनगणना के अनुसार 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 तक की गई। वर्ष 2012 की गणना के अनुसार कुल पशुधन हमारे पास, कुल पशुधन कितना था? पशुधन था हमारे पास 577.32 लाख, 577.32 लाख पशु हमारे पास थे। ये 2012 की जनगणना के अनुसार थे भैया। ये यहाँ पशुधन घनत्व, हाँ पशुओं का घनत्व, तो पशुओं का घनत्व ध्यान रखना भैया। जैसे मनुष्यों का घनत्व मालूम किया था ना आप लोगों ने जनसंख्या घनत्व में, पशु घनत्व है 169 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये आपका। क्वेश्चन है तो फिर ये लगाओ स्टार। यस,
वर्तमान में प्रदेश में प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या 842 है। 1000 मनुष्यों पर पशुओं की संख्या कितनी है? 842। 20वीं पशु गणना 2017 में आयोजित की जाएगी, यानी इसका डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट ईयर जो बुक आएगी उसमें ज़रूर आएगा। राजस्थान में गौवंश 121.19 लाख है। 2007 के मुकाबले वर्ष 2012 में 133 लाख हो गया, यानी बढ़ गया है। 121 लाख से बढ़कर 133 लाख टन हो गया। 5 वर्षों में 9.94% की वृद्धि हुई है। राज्य में सर्वाधिक गौवंश उदयपुर चित्तौड़गढ़ में पाया गया है और सबसे कम कहाँ पाया गया है? धौलपुर में। अंडरलाइन कर लेना भैया, दोनों लाइनों को, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मरुस्थलीय जिला बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ में गौ पालन एक प्रमुख व्यवसाय है। आजीविका के अन्य साधनों की कमी, वर्षा काल में चरागाहों की उपलब्धता, पौष्टिक सेवन घास, परंपरागत व्यवसाय के अनुभव, मौसम के अनुसार स्थानांतरण और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी इस क्षेत्र में गौवंश पालन में सहयोगी तत्व है। भारत की समस्त गायों के 8% भाग राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में जितनी भी गायें पाई जाती हैं उसका 8% गायें कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। तो राजस्थान में गौवंश की प्रमुख नस्लों का वितरण क्षेत्रों के आधार पर या जिलों के आधार पर बताया गया है। सबसे पहले आप पढ़ोगे गीर। कौन सा पढ़ोगे? गीर। इसे हटा देता हूँ मैं, ले लेना, साफ कर लेना आपको। तो गौवंश जो राजस्थान में पाए गए हैं, सबसे पहला है गीर। कौन सा है? गीर। तो गीर कौन से राज्यों में है और कौन से ज़िलों में है वो ध्यान से देखना। इस नस्ल की गाय अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। इसे गुजरात में गिर व राजस्थान में रेंडा व अजमेरी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नस्ल की गायें जो दूध उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है थारपाकर। इस नस्ल की गाय मूल स्थान जैसलमेर के मालानी क्षेत्र में है। पूर्णतः शुष्क परिस्थितियों में भी ये उचित मात्रा में दूध देती हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर में ये नस्ल अधिक संख्या में पाई जाती है। नेक्स्ट है नागौरी। नागौरी इस नस्ल की गायों का मूल स्थान नागौर जिले का सुहालक प्रदेश है। नागौरी बैल दौड़ने में तेज होते हैं, मजबूत व भारवाहक होते हैं। इस नस्ल की गायें नागौर, जोधपुर, उत्तरी पूर्वी भाग, नोखा, बीकानेर की प्रमुखता से पाई जाती है। नेक्स्ट राठी। ये लाल सिंधी, साहिवाल व मिश्रित नस्ल की होती हैं। यह दूध देने में अग्रणी होने के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। कौन सी है ये? राजस्थान की कामधेनु राठी। यस, राठी राजस्थान की कामधेनु। भैया ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा गया है? राठी को। जो इम्पोर्टेंट है वही नोट करूँगा मैं वहाँ पे, बाकी आप अंडरलाइन करके काम चलाओ। तो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है राठी को। यह नस्ल बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, चूरू के कुछ भागों में पाली जाती है। कांकरेज। नेक्स्ट कौन सी है? कांकरेज। इन गायों का मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है। ये भार वाहन व दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बाड़मेर, सांचौर, नेहर क्षेत्र, जालौर, जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। हरियाणवी ये भी भार वाहक और दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गाय सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर जिले में पाई जाती है। मालवी इस नस्ल का मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। मालवा का पठार नाम सुना होगा आपने। यह मुख्यतः भारवाही नस्ल है। राजस्थान में झालावाड़, बारा, कोटा, चित्तौड़गढ़ इनका प्रमुख क्षेत्र है। सांचौरी जालौर जिले के सांचौर, सिरोही व उदयपुर जिलों में पाई जाती है। गौवंश संख्या में अधिक है किंतु दूध उत्पादन में सामान्य श्रेणी है। नेक्स्ट है कोठी या मेवाती। ये नस्ल हल जोतने, बोझा ढोने हेतु उपयुक्त है। ये अलवर, भरतपुर जिले में अधिक पाई जाती हैं। विदेशी नस्लों में हैं जर्सी गाय, होलिस्टन, रेड डेन गायें भी पाली जाती हैं। राजस्थान में गौ संवर्धन के जो प्रयास किए गए हैं, ये प्रयास तो किसी और के थे भाई, डेयरी विकास के। चलो, गौवंश के प्रयास। यस, राजस्थान में यानी कि योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई वो देखना है। राजस्थान में सभी क्षेत्रों में गोधन के संरक्षण संवर्धन हेतु केंद्रीय व राज्य सरकार की योजनाएं नियोजित विकास हेतु प्रयास किए गए हैं। देसी गौवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम, गोपाल कार्यक्रम, कामधेनु योजना, केंद्रीय व राज्य गाय प्रजनन फार्मों की स्थापना, समय समय में संगठनों, गौशालाओं को अनुदान की योजनाओं के माध्यम से गौवंश संवर्धन के प्रयास हुए हैं। कृत्रिम गर्भधान से अच्छी नस्ल की पैदा करना, संतुलित पशु आहार उत्पादक इकाइयों की स्थापना, आवश्यक चिकित्सा
व्यवस्था, गौशाला के आधुनिकीकरण, उन्नत नस्ल बछड़ों का वितरण, गौपालन को प्रोत्साहन देने हेतु रियायती दरों पर अनुदान, डेयरी उत्पादों का उत्पादन, विपणन की व्यवस्था की गई है। पशु मेलों आयोजन आदि गौ संवर्धन या गौ संसाधन विकास के कार्यक्रम है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण, गाय के दूध की तुलना में भैंस की दूध की प्रचलन से गौवंश संकट में आया है। गाय से प्राप्त दूध, गोबर, चमड़ा आदि उपयोगी स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाकर गौवंश संवर्धन का विकास किया जा रहा है। अब आप देखोगे लास्ट यहाँ पर आपके चैप्टर में लास्ट टॉपिक है कुटीर उद्योग। भाई उद्योग तो पढ़ ही रहे हो ना आप, तो डेयरी उद्योग के बाद में जो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित उद्योग है वो है कुटीर उद्योग, यानी कि कुटीर उद्योगों को विकसित किया गया है। कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग जो छोटे छोटे कारखानों में बनाए जाते हैं। कुटीर उद्योग उन उद्योगों को सम्मिलित नाम है जिनके अंतर्गत कुशल श्रमिकों के द्वारा कम पूंजी और अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उद्योग वे उद्योग है जिनका एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संचालन किया जाता है। कच्चे माल की दृष्टि से कुटीर उद्योगों को निम्न भागों में बांटा गया है। कच्चे माल के आधार पर कुटीर उद्योग को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला कृषि आधारित, दूसरा खनिजों पर आधारित, तीसरा पशु संपदा पर आधारित और वनों पर आधारित। तो भैया ये कोई टिपिकल नहीं है। कैसे चैप्टर नंबर 9 में आपने कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के एग्जाम्पल 5-6 बताए थे, यहाँ पर तो 4 ही हैं। वापस बता रहा हूँ, कृषि पर आधारित, खनिज पर आधारित, पशु संपदा पर आधारित और वनों पर आधारित। तो ऐसे कुछ ऐसे भी कुटीर उद्योग है जिनका विकास ग्रामीण क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक किया गया है अथवा किया जा रहा है। उद्योग कौन कौन से निम्नलिखित है। पहला है कृषि संबंधी कृषि सहायक उद्योग। विभिन्न प्रकार के उद्योग है, कौन कौन से, जैसे कि विभिन्न प्रकार की चटनियों का निर्माण करना, मुरब्बे अचार बनाना, दाल बनाना, धान से चावल बनाना, गेहूं व अन्य अनाजों की पिसाई, गुड़ शक्कर खंड सारी का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के तंबाकू बनाना, दुग्धशालाओं का संचालन, मुर्गी मधुमक्खी पालन। दूसरा उद्योग वस्त्र उद्योग है। कौन सा है कुटीर उद्योगों में? दूसरा आएगा, तो पहला यहाँ लिख ही देता हूँ। कुटीर उद्योगों में कृषि संबंधी दूसरा है आपका वस्त्र उद्योग। चलो वस्त्र उद्योग देख लो कुटीर उद्योगों में। कपास के बीज बिनौल से निकालकर रुई बुनना, सूत की कताई करना, कपड़े की बुनाई, रेशम के कीड़े पालना, भेड़ बकरियों से ऊन उतारना, ऊन काटना, कंबल, दरिया, गलीचे आदि का निर्माण करना, कपड़ों की छपाई तथा कढ़ाई करना। नेक्स्ट है काष्ठ उद्योग। ये काष्ठ उद्योग का मतलब है लकड़ी उद्योग या फर्नीचर इंडस्ट्री। फर्नीचर बनाना, खिलौने, कलात्मक वस्तुएं बनाना, उनकी रंगाई करना, छोटे औजारों का निर्माण करना। नेक्स्ट है धात्विक उद्योग, जैसे कच्ची धातु को पिघलाकर एवं अन्य विधियों से शुद्ध धातु प्राप्त कर चाकू, छुरी, कैंची, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन आदि बनाना। धातुओं के तार बनाना, मिट्टी के काम खुमार करते हैं ना, जैसे खुमारगिरी, ईंट खपरेल का निर्माण करना, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। चर्म शिल्प, चर्म यानी चमड़े का निर्माण करना, जैसे मृत पशुओं का चमड़ा उतारना, उसे तैयार करना, चमड़े की रंगाई, जूते, बैग, अन्य वस्तुओं का निर्माण करना। इनके सींगों से कंगे बनाना, बाल बांधने वाले कंगे। हड्डियों से खाद बनाना, अन्य कामों में जैसे लाख से चूड़ियाँ, अन्य सामान बनाना, साबुन, रंग, वर्निश बनाना। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण कुटीर उद्योगों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। राज्य के महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं, नाम के साथ बताया जाएगा उनको। देखो, तेल व वनस्पति घी उद्योग पहला। इसका विकास जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर जिलों में तिलहन का अधिक उत्पादन होने के कारण हुआ है। कच्ची घानी का तेल खाया होगा आप लोगों ने। घानी व मशीनों के द्वारा तेल निकालने का कार्य कुटीर उद्योग लघु उद्योगों के रूप में किया जाता है। भरतपुर का इंजन छाप सरसों का तेल प्रसिद्ध है। भाई इंजन छाप महंगा भी आता है और अच्छी क्वालिटी का भी आता है। जयपुर का वीर बालक छाप तेल प्रसिद्ध ब्रांड है। जयपुर निवाई, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वनस्पति घी के लिए
प्रसिद्ध है। डालडा घी जानते हो, डालडा वनस्पति घी। चना, मूंग, उड़द, चंवले की आदि की दाल से संक्षिप्त उद्योग राजस्थान में विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। दलहन, आटा बनाने के लघु उद्योग प्राय प्रत्येक जिले में हैं। अब आप देखोगे राज्य के बंधाई, छपाई और रंगाई उद्योग देश भर में प्रसिद्ध हैं। लकड़ी के ठप्पों से वनस्पतिक, रासायनिक रंगों, कच्ची पक्की रंगाई छपाई का कार्य बाड़मेर, बालोतरा, बगरू, सांगनेर, अकोला, सवाई माधोपुर, नाथद्वारा, पाली, पिपाड़, उदयपुर में होता है। बाड़मेर की अजरक प्रिंट, बाड़मेर की अंडरलाइन कर लेना, बाड़मेर की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ की जाजम छपाई प्रसिद्ध है। जोधपुर में बंदेज और जयपुर में लहंगा चुन्नी का कार्य सबसे ज़्यादा होता है, लहंगा चुन्नी। नेक्स्ट, खाद्य उद्योग राज्य का परंपरागत उद्योग है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, कोटा आदि जिले हैं। आंशिक रूप से, पूर्णकालिक रूप से ये उद्योग चालू हैं। राज्य में खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड कार्यरत है। इसके अतिरिक्त कृषि आधारित कुटीर उद्योग, गोटा उद्योग, अजमेर, जयपुर, बेकरी, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, दाल, गंगानगर, हनुमानगढ़, मसाला आदि प्रमुख उद्योग है। राज्य में चमड़ा उद्योग, ऊनी उद्योग, दुग्ध उद्योग, हड्डी पाउडर उद्योग, राज्य में चमड़ा उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिससे ऊन प्राप्त होती है, दूध प्राप्त होता है, साथ में हड्डी पाउडर भी प्राप्त किया जा रहा है। राज्य में ऊनी धागा बनाने की मिलें बीकानेर, चूरू, लाडनू, कोटा में संचालित है। ऊनी खादी मिल जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के ऊनी कंबल, चोमू के खेस प्रसिद्ध हैं। मृत पशुओं से प्राप्त चमड़े से कई उपभोक्ता वस्तुएं बनाई जाती है। चमड़े की मोजड़ी, मोजड़ी जानते हो, जूतियाँ बनाने का कार्य नागौर, सिरोही, भीनमाल, टोंक, जोधपुर, जयपुर में किया जाता है। वनों उपज यानी वनों पर आधारित उद्योग, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर। माचिस उद्योग, आ रहा समझ में? माचिस उद्योग अजमेर और अलवर में। बांस उद्योग जयपुर, अजमेर में। कत्था, गोंद, लाख। कत्था क्या होता है? पान के अंदर जो खाने वाला पान होता है ना, पनवाड़ी वाला पान, उसमें जब कत्था डालते हैं तो वो लाल कलर छोड़ता है मुंह के ऊपर। यस। लाख उद्योग कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। कागज उद्योग गोसुंडा, सांगनेर आदि प्रमुख प्रसिद्ध हैं। अब आप देखोगे खनिजों पर आधारित उद्योग। तो खनिजों पर आधारित उद्योग 9000 से भी अधिक रजिस्टर्ड लघु औद्योगिक कंपनियां कार्य कर रही हैं। इनमें संगमरमर, ग्रेनाइट, टाइल्स निर्माण एवं पॉलिशिंग, ईंट निर्माण, पत्थर से गिट्टी निर्माण, सीमेंट जाली निर्माण, सैनिटरी वेयर्स, टाइल्स उद्योग, हीरा जवाहरात, कटिंग, पॉलिशिंग, सॉफ्ट स्टोन आदि आते हैं। संगमरमर के खिलौने, मूर्तियां निर्माण का कार्य जयपुर, सिरोही, जैसलमेर, मकराना, किशनगढ़, अजमेर, राजसमंद आदि जिलों में किया जाता है। तो हस्तशिल्प उद्योग के उदाहरण देख लो जो प्रसिद्ध हैं। डायग्राम यानी कि एक टेबल दी गई है इसमें 24.1 पर। हस्तशिल्प उद्योग, डोरिया व मसूरिया शहरी साड़ियाँ कोटा की प्रसिद्ध हैं। खेसला, टुकड़ी, बालोतरा, फलना। बंदेज की साड़ियाँ जोधपुर की। चुनरिया, लहरिया यानी लहंगा चुनरी जयपुर में। मिट्टी की मूर्तियाँ मोलेला गांव, राजसमंद। मोलेला कहाँ है? राजसमंद में। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर में। लकड़ी के खिलौने उदयपुर, सवाई माधोपुर में। फड़ चित्रण शाहपुरा में। कठपुतलियाँ उदयपुर में। राज्य सरकार अपने बजट में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए विशेष क्लस्टर जोन बनाकर इसको बढ़ावा दे रही है। राजस्थान में हथकरघा उद्योग समृद्ध स्थिति में। राज्य में हथकरघा उद्योग के द्वारा निर्मित विशिष्ट प्रकार के वस्त्र उत्पादन में कुछ क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। प्राय बुनकर इस कार्य को राजस्थान के अनेक जिलों में कार्य करते हैं। ऊनी शॉल, कोटा की डोरियाँ, साड़ियाँ, खेस, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण किया जाता है। निवार जानते हो क्या होती है? अरे भाई, जो खाट या पलंग आप सोते हो ना, उसके ऊपर निवारी तो लगाई जाती है, उसकी बात कर रही है। हथकरघा से तैयार किया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में खादी व ग्रामोद्योग का विशेष महत्व रहा है। कृत्रिम रेशम ठसर का विकास कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों में किया जा रहा है। इसके लिए इन जिलों में अर्जुन के पेड़ लगाए गए हैं। इन वृक्षों पर तथा शहतूत के वृक्षों पर रेशम कीट का पालन भी किया जा रहा है। तो इस तरीके से राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण करके उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो राजस्थान में उद्योगों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग हैं वो ध्यान रखना। डेयरी उद्योग था, गोवंश जो उसके अंतर्गत आया था, फिर कुटीर उद्योग भी आपने इसमें पढ़ा है।
तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।